स्वराज्य का सपना जिसे जीजाबाई ने इतने प्यार से सींचा था और जो शिवाजी के दिल में एक धधकती ज्वाला बन चुका था, अब उनके दिलेर कामों से हकीकत बनने लगा था। लगभग 1646 में, जब वो सिर्फ 16 साल के थे, शिवाजी ने अपना पहला और अहम कदम उठाया। उन्होंने अपने वफादार मावल साथियों के साथ मिलकर एक जबरदस्त सरप्राइज अटैक किया और बीजापुर सल्तनत से स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट तोरना किले पर कब्जा कर लिया। ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये तो एक बिगुल था, उनके इरादों का एक दिलेर ऐलान। तोरना पर कब्जा, जिसे उसके मैसिव साइज की वजह से प्रचंडगढ़ भी कहा जाता है, उससे शिवाजी को एक बहुत जरूरी ऑपरेशनल बेस मिला और किले के अंदर से एक बड़ा खजाना भी हाथ लगा, जिसे उन्होंने बड़ी समझदारी से अपने कॉज को आगे बढ़ाने और अपनी नई नवेली आर्मी को ताकतवर बनाने में इस्तेमाल किया। तोरना किले की सक्सेस ने शिवाजी और उनके साथियों का हौसला और बढ़ा दिया। इसके फौरन बाद उन्होंने इलाके के दूसरे कई अहम किलों पर भी एक के बाद एक वेल प्लान्ड तरीके से फतेह हासिल की। कोंढाणा, जो बाद में सिंहगढ़ के नाम से मशहूर हुआ, और पुरंदर जैसे किले उनके कब्जे में आ गए। शिवाजी उस समय शायद किसी भी और से बेहतर समझते थे कि इन पहाड़ी किलों की कितनी जबरदस्त स्ट्रेटेजिक वैल्यू है। ये किले सह्याद्री की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों की रखवाली करने वाले संतरियों की तरह थे, जो नेचुरल डिफेंस देते थे, कम्युनिकेशन रूट्स पर कंट्रोल रखते थे और उनके ट्रूप्स के लिए महफूज ठिकाने थे। हर जीता हुआ किला एक और स्टेपिंग स्टोन बनता गया, जिससे उनका इन्फ्लुएंस का दायरा बढ़ता गया और मावल इलाके पर उनकी पकड़ मजबूत होती गई, जो उनके शुरुआती कामों का गढ़ था। बीजापुर में आदिल शाही कोर्ट ने शुरू में इन हरकतों को एक आम सरदार के बेटे की छोटी मोटी बगावत समझकर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उन्होंने नौजवान शिवाजी के विजन, उनकी स्ट्रेटेजिक समझ और उनके पक्के इरादों की गहराई को कम आंका। उनका ये अंडर एस्टिमेशन शिवाजी के लिए फायदेमंद साबित हुआ, जिससे उन्हें अपनी जीतों को कंसोलिडेट करने का कीमती वक्त मिल गया। उन्होंने बड़ी होशियारी से डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया, कुछ लोकल देशमुखों के साथ अलायंस बनाए और जो उनके मुखालिफ थे उन्हें काबू में किया। उनकी मिलिट्री टैक्टिक्स उस जमाने के हिसाब से काफी इनोवेटिव थीं, स्पीड, सरप्राइज और लोकल टेरेन की गहरी जानकारी पर आधारित, जो बाद में बहुत असरदार गेरिला वॉरफेयर टेक्निक्स में बदल गई। वो इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि बहुत जल्द कोई बड़ा जवाबी हमला न भड़क उठे। शिवाजी के शुरुआती कोशिशों की असली ताकत थी लोकल मावल नौजवानों का अटूट साथ जो उन्हें मिला। ये दिलेर पहाड़ी बाशिंदे, जो खतरनाक पहाड़ी रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ थे, शिवाजी की कैरिस्मेटिक लीडरशिप और स्वराज्य के उनके जोरदार विजन से बेहद इंस्पायर्ड थे। वो उनके साथ इज्जत से पेश आते थे, उनकी मुश्किलों में शरीक होते थे और उनके अंदर एक मकसद और अपनेपन का जज्बा पैदा किया। वो उनके बैनर तले जमा होते गए और ऐसे जांबाज और बेहद वफादार वॉरियर्स की टोली बन गई, जो अपने किंग और आजादी के सपने के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार थे। यही ग्रासरूट सपोर्ट वो बुनियाद थी जिस पर आगे चलकर मराठा एम्पायर की शानदार इमारत खड़ी हुई, जिसने एक पर्सनल क्वेस्ट को एक पॉपुलर मूवमेंट में बदल दिया। जैसे जैसे शिवाजी महाराज की पावर और इन्फ्लुएंस बढ़ती गई, बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत इस बढ़ते हुए मराठा खतरे को और अनदेखा नहीं कर सकती थी। किलों और इलाकों पर उनकी जीत सीधे सीधे उनकी अथॉरिटी को चुनौती दे रही थी। क्वीन रीजेंट बड़ी बेगम साहिबा ने तय किया कि इस बढ़ते हुए रिबेलियन को पूरी ताकत से कुचलना होगा। ये करने के लिए उन्होंने अफजल खान को भेजा, जो बीजापुर के सबसे फॉर्मिडेबल और रूथलेस जनरल्स में से एक था, एक बड़ी और वेल इक्विप्ड आर्मी के साथ। अफजल खान अपनी क्रूरता और अपनी इम्पोजिंग फिजिकल प्रेजेंस के लिए जाना जाता था और उसने शेखी बघारी कि वो शिवाजी को जिंदा या मुर्दा जंजीरों में जकड़कर बीजापुर लाएगा। उसका मिशन साफ था, शिवाजी के एम्बिशंस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना। अफजल खान ने अपना कैंपेन डर और डिस्ट्रक्शन की लहर के साथ शुरू किया, इस उम्मीद में कि शिवाजी और उनकी फोर्सेस का हौसला टूट जाएगा। वो मराठा टेरिटोरीज से गुजरा, सेक्रेड टेम्पल्स को अपवित्र करते हुए, जिनमें तुलजापुर का मशहूर भवानी मंदिर और पंढरपुर का विठोबा मंदिर भी शामिल था। ये सैक्रिलेज वाली हरकतें शिवाजी को उकसाकर ओपन बैटल में लाने के लिए थीं, ऐसी टेरेन पर जो बीजापुरी आर्मी के लिए फेवरेबल हो। लेकिन शिवाजी, जो एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे, बाहर आने को तैयार नहीं हुए। इसके बजाय वो स्ट्रेटेजिकली प्रतापगढ़ किले के डेंसली फॉरेस्टेड और हिली टेरेन में पीछे हट गए। इस मूव ने न सिर्फ उन्हें एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव पोजीशन दी, बल्कि अफजल खान को भी अनजान और मुश्किल टेरिटोरी में आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया, जिससे खान की बड़ी आर्मी और कैवलरी का एडवांटेज खत्म हो गया। एक ड्रामेटिक कॉन्फ्रंटेशन के लिए मंच तैयार था। अफजल खान को जब लगा कि प्रतापगढ़ पर स्टॉर्मिंग करना कॉस्टली होगा,
तो उसने डिप्लोमेसी का दिखावा किया। शिवाजी को टर्म्स निगोशिएट करने के लिए एक पर्सनल मीटिंग का न्योता दिया। शिवाजी खान की ट्रेचरस रेपुटेशन से सावधान थे। मीटिंग के लिए मान तो गए, लेकिन उन्होंने मेटिकुलस प्रिपरेशंस की। मीटिंग 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ की फुटहिल्स में एक स्पेशली इरेक्टेड टेंट में रखी गई। दोनों लीडर्स के साथ सिर्फ कुछ बॉडीगार्ड्स ही आने वाले थे। शिवाजी को फाउल प्ले का अंदेशा था, इसलिए उन्होंने कपड़ों के नीचे आर्मर पहना और बाएं हाथ में वाघनख और आस्तीन में बिछवा छुपा लिया। उन्होंने अपनी ट्रूप्स को भी मीटिंग वाली जगह के आसपास कंसील्ड पोजीशंस पर तैनात कर दिया था, किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार। मीटिंग के दौरान जैसा शिवाजी को शक था, टावरिंग अफजल खान ने उन्हें ओवरपावर करके मारने की कोशिश की। गले मिलने के बहाने खान ने शिवाजी को अपने डैगर से मारने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी प्रिपेयर्ड थे। छुपे हुए आर्मर ने उन्हें फेटल ब्लो से बचा लिया। लाइटनिंग स्पीड और एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज दिखाते हुए शिवाजी ने वाघनख और बिछवा से अफजल खान का पेट चीर दिया। सिमल्टेनियसली एक सिग्नल दिया गया और शिवाजी की हिडन फोर्सेस ने अनसस्पेक्टिंग बीजापुरी आर्मी पर जबरदस्त हमला बोल दिया, जो डेंस जंगल में पूरी तरह से ऑफ गार्ड पकड़ी गई। प्रतापगढ़ की बैटल मराठों के लिए एक रिसाउंडिंग विक्ट्री थी। अफजल खान की मौत ने पूरे डेक्कन में शॉकवेव्स फैला दी। शिवाजी महाराज को एक फॉर्मिडेबल वॉरियर और इमेंस करेज और स्ट्रेटेजिक जीनियस वाले लीडर के तौर पर स्थापित कर दिया, जिससे उनके लोगों का मोराल बहुत बढ़ गया।